हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयम क्लासेस। इस वीडियो में हम 2018 एमपीपीएससी प्री जो पेपर हुआ है उसका जो पेपर 2 है, जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रीजनिंग से था। क्या क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि आकाश है, पर्सन है आकाश, उसने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर क्या किया है, सीधा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। क्या किया? 4 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह बाएं मुड़कर उसे सीधे 6 किलोमीटर की यात्रा की। बाएं मुड़ का मतलब बाएं मोड़ दो उसको। और उसने क्या किया है? 6 किलोमीटर की यात्रा की। फिर उसने दाईं ओर सीधे 4 किलोमीटर की यात्रा की। दाएं मोड़ दो उसे और क्या किया उसने? 4 किलोमीटर की यात्रा की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये है। और एंडिंग बिंदु ये है। तो हमें करना क्या है कि ये देखना है कि इसकी प्रारंभिक बिंदु से जो अंतिम बिंदु है उससे कितनी दूरी है। तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। स्ट्रेट लाइन आप जैसे ही ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन करेगी क्या? इन दोनों बिंदु को, क्योंकि ये देखो ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, तो ये बीच में क्या करेगी? 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में मतलब आधी आधी बांट देगी 6 किलोमीटर को। 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है? सिंपल पाइथागोरस लगाना है। और ये जो अपना कर्ण बन रहा है, इस दूरी को आपको निकाल लेना है। तो पाइथागोरस से कैसे निकालोगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और उसका अंडर रूट कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये कितनी है? 5 है, 5 किलोमीटर। और ये वाली भी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो अपना क्या हुआ? दूरी कितनी हो गई? 5 + 5, 5 + 5 दैट इज 10 किलोमीटर। इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन हेतु प्रति यूनिट 60 रुपये की लागत वाली उत्पादन को प्रति माह 1200 यूनिट की औसत दर पर बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें? देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा दे रहा हूँ, आप एक कम पॉज करिए और इसको समझिए। पहले क्या हो रहा है कि पहले ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर 1200 यूनिट कर रहा है। पहले ये 1200 यूनिट बना रहा है। बाद में ये क्या करेगा? 2000 यूनिट बनाएगा। 2000 यूनिट बनाएगा। हो क्या रहा है कि लागत जो है पहले वो 60 रुपये की लग रही है। लागत जो है वो 60 रुपये लग रही पहले, 60 रुपये पर यूनिट। फिर क्या होता है? उसके बाद वो 2000 यूनिट जब बनाता है तो नए उत्पादक बनाने में 5% और अधिक खर्च होता है। तो मतलब लागत जो थी पहले 60 रुपये लग रही थी, तो लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें कितनी लगेगी लागत? 60 × 105%। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 63 रुपये पर यूनिट। मतलब पहले लागत उसको लग रही थी 60 रुपये पर यूनिट, अब लग रही है उसे लागत 63 रुपये पर यूनिट। और क्या बोला है कि बिक्री का मूल्य प्रति यूनिट 75 रुपये था। और ये बाद में भी मतलब बाद में भी जो मूल्य है बिक्री का वो 75 ही रहेगा। बिक्री का मूल्य देखोगे आप कि पहले भी 75 रुपये पर यूनिट था और बाद में भी 75 रुपये पर यूनिट रहेगा। तो हमें निकालना क्या है कि अतिरिक्त लाभ कितना हुआ, ये निकालना है हमें कि भाई जब दूसरी प्रोसेस उसने की, 2000 यूनिट जब उसने बनाया तो उसे अतिरिक्त लाभ कितना हुआ। तो हम पहले निकालेंगे कि पहले उसे कितना लाभ हो रहा था। मतलब पहली कंडीशन जब वो 1200 यूनिट बना रहा था तब उसे लाभ कितना हो रहा था। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लाभ बराबर क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय कितना कर रहा था? वो 1200 यूनिट कर रहा था विक्रय। कितना रेट से? 75 रुपये पर यूनिट से। मल्टीप्लाई कर देंगे 75। ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। अब क्या है कि क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? 1200 यूनिट वो बना रहा था और उसको लागत लग रही कितना? 60 रुपये पर यूनिट। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1200 आप ले लो कॉमन, ये आ गया 75 - 60। 75 - 60 आपका कितना हो जाएगा? 15। और 15 का 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18। 180 मतलब 180 मतलब 18,000। 18,000 रुपये का उसको पहले लाभ हुआ। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन जब वो 2000 यूनिट बना रहा है, 2000 यूनिट जब बना रहा है तब उसे लाभ कितना हुआ। तो लाभ बराबर हम निकालेंगे, इसका विक्रय मूल्य देखते हैं।
कितना है विक्रय मूल्य 75 रुपये पर यूनिट से कितनी यूनिट बना रहा है वो 2000 यूनिट बना रहा है और 75 रुपये पर यूनिट का रेट है। और इसका क्रय मूल्य कितना होगा कि 2000 यूनिट वो लागत 2000 यूनिट बनाने में उसकी लागत कितनी लग रही थी 63 रुपये पर यूनिट। हम निकालेंगे इसको तो ये 2000 ले लो कॉमन 75 माइनस 63 ये कितना होगा अपना 12 और 12 का मल्टीप्लाई हम जब 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24,000। पहले उसको लाभ हो रहा था 18,000 का, अब उसे लाभ हो रहा है 24,000 का, तो उसे कुल मिला के कितना लाभ हुआ, उसको कितना ज़्यादा लाभ हुआ तो हमें दिख रहा है 18 में 6 जोड़ो किताब आएगा 24,000 मतलब 6,000 रुपये का ज़्यादा लाभ हुआ जब उसने 2000 यूनिट बनाना पड़ा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको औसत वेतन निकालना है तो आप करोगे क्या, औसत वेतन बराबर आप लिखोगे फार्मूला, औसत वेतन किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि कुल वेतन अपन में क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे किससे कुल कर्मचारी। कुल वेतन आप कैसे निकालोगे, जैसे आपको निकालना 10% जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं 20,000 रुपये उनको मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस फिर क्या हो रहा है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30 फिर कर देंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 50 फिर प्लस कर देंगे कितना 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और अपॉन में कर देंगे 100 क्योंकि टोटल है 100% हमारे पास कुल कर्मचारी। सिंपल डिवाइड कर दो 100 से, आप 100 से डिवाइड कर दोगे इसको हम देखेंगे कितना हो गया ये। देखिए ये हो गया तो किधर बचा फर्स्ट कंडीशन 2000, सेकेंड में बना हमारा 2500 25 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 7500 फिर हमारा बचा कितना 1500 फिर प्लस 4000 टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा कितना 28,500 मतलब आंसर कौन सा होगा आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमन अनिल और अतुल 10 रुपये की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए सहमत है। अमन रुपये 5 लगाता है मतलब टोटल जो है ना टोटल रुपये कितने हैं आप देखो टोटल रुपये होंगे आपके पास 10। अब क्या हो रहा है 10 रुपये की लॉटरी खरीद रहे हैं तो क्या कर रहा है अमन लगा रहा है 5 रुपये, अनिल लगा रहा है 3 रुपये और अतुल लगा रहा है 2 रुपये। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। इनका अनुपात क्या होगा 5 3 2 का और टोटल है 10 रुपये। अब क्या कहा है कि अगर वे 25,000 रुपये जीतते हैं, अगर वो तीनों क्या करते हैं 25,000 जीतते हैं तो अनिल को कितने रुपये मिलेंगे, सिंपल सा अनिल को रुपये मिलेंगे 3 रुपये। 3 अपॉन में कितना हो रहा है 5 3 8 8 2 10 3/10 मल्टीप्लाई कर दो 25,000 का, ये कितना आ गया 75 डेट इज 7,500 मिलेंगे मतलब डी ऑप्शन सही होगा। मतलब अनिल को कितने रुपये मिलेंगे 7,500। और किसी और का भी निकालना हो आपको तो ये इसमें अमन का जैसे अमन को आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप 5/10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 ये कितना आ जाएगा 12,500। इसको कितने मिलेंगे किसको अमन को मिलेंगे 12,500, अनिल को कितने मिलेंगे 7,500 और अतुल के भी इसी तरीके से आप निकाल लोगे, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्या है 5वां क्वेश्चन कि रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आए कि लास्ट वाला मतलब कि इसके पास इसके गुना कितने पैसे हैं तो आप क्या करो लास्ट पोर्शन पे जाओ क्वेश्चन के। जैसे क्या है 3% पहले लिख लो कौन कौन है। पहला है रवि, फिर है कौन अपने पास राज और थर्ड है राकेश। जो लोग हैं उनको लिख लीजिए कितने कौन लोग हैं। ठीक है हम देखते हैं कि पहले क्या बोल रहे हैं, लास्ट में देखते हैं लास्ट में क्या बोल रहा है। राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। सपोज कर लो कि राकेश के पास क्या है 100 रुपीज़ है, राकेश के पास है 100 रुपीज़। अब क्या बोल रहे हैं कि राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। 100 का 1.5 गुना करो कितना होगा 150 रुपये। 150 रुपये किसके पास है राज के पास। तो रवि अब क्या रवि का देखो रवि को कितने हैं, रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसे हैं मतलब 150 हैं राज के पास और 150 का भी अगर आप 1.5 गुना कर दोगे 150 का 1.5 गुना मतलब ये कितना हुआ 225। मतलब 225 रुपये हैं रवि के पास, राज के पास हैं 150 रुपये और राकेश के पास हैं 100 रुपये। अगर आप चाहो तो इनको
और भी आसान अनुपात में बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये सारे हो रहे हैं 25 से डिवाइड। जैसे 25 हमने 100 को डिवाइड किया 4 बार गया, 150 को किया तो 6 बार गया, और 225 को किया तो 9 बार। मतलब अनुपात आ गया इनके पास कि कितने कितने रुपए हैं। 9:6:4 में इसके बाद रुपए हैं। तो अब बोल रहे हैं कुल मिलाकर उनके पास 76,000 रुपये हैं। कितने? कुल मिलाकर उनके पास 73,000 रुपये हैं। तो राज के पास कितने रुपए हैं? तो राज के पास रुपए के निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 6 अपॉन में कितने? 9, 6 4 10 और 9 19। 6 और अपॉन में लिखे 19, मल्टीप्लाई कर दो 76,000। 19 से जब हम 76,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 19 को 4 गुणा करते हैं 76 आता है, तो 4,000, और 6 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 24,000। मतलब क्या होगा? आंसर सी होगा सही आंसर आपका। 24,000 इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आयत की परिधि 70 इकाई है। आयत है, उसकी परिधि कितनी है? 70 इकाई है। आयत बनाओ आप। ये रहा आपका आयत सिंपल, ये रही आप इसकी लेंथ और ये रही इसकी विड्थ। क्या बोल रहा है? आयत की परिधि 70 इकाई है। आयत की परिधि का फॉर्मूला, आयत की परिधि का फॉर्मूला आपको पता है? आयत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, और इंग्लिश में लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये कितनी दे दी है इन्होंने? 70 यूनिट दे दी है, 70 दे दी है, ठीक है, 70 इकाई। और उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दे दिया? 276, ठीक है। हमसे अब क्या पूछा गया है कि उसके सबसे लंबे भुजा का मान है। सबसे लंबे भुजा का मान मतलब लेंथ। क्या निकालना है हमें? लंबाई निकालना है कि लंबाई कितनी होगी, ये निकालना है हमें। दो इक्वेशन हमारे साथ पास आराम से बन रही हैं। देखो, जैसे इसको हम देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2l प्लस बी इक्वल टू 70 क्या हो जाएगा? l प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और ये क्या हो रहा है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 276, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। देखो करते क्या है, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि हमको सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो लंबाई देखना है ना। जैसे इस इक्वेशन देखें, पहला ऑप्शन है 12 इकाई। 12 इकाई अगर लंबाई होगी तो चौड़ाई क्या होगी? 12 से तो ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि 35 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 23। तो ये तो सबसे लंबा इकाई हो ही नहीं सकती, तो ये 12 इकाई वाला आंसर अपना गलत होगा। बी ऑप्शन पे आते हैं 18 इकाई। 35 में से आप 18 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है आपका? 17। मतलब क्या हो रहा है कि ये लंबाई इन्होंने बोल दिया है 18 और चौड़ाई इन्होंने बोल दिया है मतलब इसमें 17। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हुआ। कैसे? 18 का जब 17 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो रहा है? 276 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। चलो अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो कितनी है? 23 इकाई है। लंबाई कितनी है? 23 इकाई। देखो लंबाई यहाँ पर हमने मान लो 23 पुट किया, तो हम चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई आ गई आपकी 12। लंबाई आपकी है 23, हमने माना है लंबाई है 23, चौड़ाई है कितनी? 12। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? देखते हैं। लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई 276 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो 23 का मल्टीप्लाई करो आप 12 में, ये आ रहा है 276 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। हमने इसको ऑप्शन से किया। और आप चाहो तो इसको एक सिंपल तरीका जो होता है वो ये भी होता है कि आप इसको दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो और इनका आंसर निकाल लो, क्योंकि ये काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना, आप बी की इसमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालना। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 276 बटे में एल, और फिर इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे पहली इक्वेशन में, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हो क्या रहा है। थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं। क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति को 210 किलोमीटर वाहन चलाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति को टोटल 210 किलोमीटर वाहन चला रहा है, वो टोटल चला रहा है 210 किलोमीटर, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है? 120 किलोमीटर औसत गति। क्या हो रहा है? पहले हो जाता है 120 किलोमीटर,
120 किलोमीटर। जब उसकी औसत गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट बार क्या होता है वो कि 90 किलोमीटर जाता है, 90 किलोमीटर जाता है, तब उसकी औसत गति कितनी है? तब उसकी औसत गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और यात्रा के मध्य में नाश्ते के लिए 60 मिनट रुकता है। नाश्ते के लिए क्या कर रहा है वो? 60 मिनट रुक रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा उसको और ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा? क्योंकि ये नाश्ता का घंटा है। तो अब देखते हैं हम कि हो क्या रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 1 घंटा तो उसको नाश्ते के लग ही गए हैं। अब हम देखते हैं कि 120 किलोमीटर दूरी उसको कितने समय में तय कर पाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। ये कितना होगा? यहाँ लग रहा है 6 घंटे उसे, यहाँ कितने लगे? 3 घंटे। जोड़ लो सारे घंटे कितने हुए। ये रहा 1 घंटा, 1 + 6 7 और 7 3 10, 10 घंटे लगेंगे उसे टोटल। तो डी ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट देखो 8th नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको इनका फॉर्मूला पता हो। जैसे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बचपन में ही पढ़ लेते हैं हम लोग 10th क्लास में लगभग, कि a³ - b³ बराबर क्या होता है? a³ - b³ क्या होता है अगर याद हो तो आपको? a - v a² - ab + v²। इसको थोड़ा अलग फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे a - v = क्या हो जाएगा? a³ - v³ अपॉन में a² - ab + v²। अब देखो इस समीकरण को और क्या करो, इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो इस वाले समीकरण इससे। तो क्या हो रहा है आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है? 0.9 का होल क्यूब माइनस ये क्या हो रहा है? 0.4 का होल क्यूब, मतलब 0.9 की घात 3 माइनस 0.4 की घात 3। तो मतलब ये क्या हो रहा है? ये बराबर आपका कितना है? 0.9 है और बी बराबर कितना है? 0.4 है। तो जब ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ये राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो रही है? ये जो समीकरण है इसके बराबर हो रही है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो किसके बराबर होगी? आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी होगी किसके बराबर? a - v दैट इज 0.9 माइनस 0.4 दैट इज कितना आ जाएगा? ये 0.5 इसका आंसर, मतलब सी होगा इसका आंसर। 8th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। आगे मूव करते हैं। ये तो आपका अलग ही क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। इस सीरीज में हम सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए आप हो क्या रहा है कि जैसे क्या है वर्ड? टाइनी है, टाइनी वर्ड है। फिर क्या है? RGLW। देखो आपको इसमें अलग ही नज़र आ रहा होगा कि हो क्या रहा है कि हम 2 अंक पीछे जा रहे हैं, दो अल्फ़ाबेट पीछे जा रहे हैं, मतलब सीरीज में। जैसे कैसे देखो मैं बताता हूँ। जैसे क्या हो रहा है कि R है, R को आप एक बार बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। और S के बाद क्या होता है? T। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ S को छोड़ दे रहे हैं और एक और पीछे चल जा रहे हैं। मतलब हम हर बार क्या हो रहा है? 2 को पीछे कर रहे हैं। जैसे इसमें भी I है, I के बाद G, हमने क्या छोड़ दिया? H को छोड़ दिया यहाँ पर, और फिर 2 वापस हो गए, 2 पीछे चले गए। यहाँ पर भी देखोगे आप बाय में क्या हो रहा है? X को छोड़ दिया आपने और W पहुँच गया। हर बार क्या हो रहा है? 2 आपको कम हो जा रहा है, 2 है ना। तो क्या करेंगे हम? इसमें भी सेम पैटर्न अपनाएंगे। Z से 2 पीछे करो, 2 पीछे करो मतलब A को छोड़ दो, आप किस पे पहुँचोगे? नहीं सॉरी A को नहीं, ये तो आगे बढ़ जाओगे। आप क्या करो? बाय को छोड़ दो और किस पे पहुँच जाओगे? X पे पहुँच जाओगे। फिर अगला ई में क्या करोगे आप? D को छोड़ दो, किस पे पहुँच जाओगे? C पे। B में आप A को छोड़ दो, किस पे पहुँच जाओगे? Z पर। ऐसे ही आप R में देखोगे, R में किसको छोड़ दोगे आप? Q को, और आप पहुँच जाओगे किस पे? डायरेक्ट P पे। A में आप किसको छोड़ दोगे? Z को, और आप डायरेक्ट पीछे कितना पहुँच जाओगे? बाय पे। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखो बी ऑप्शन इसका सही होगा, XCZPY। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 29 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या लिखा है वर्ड? लैम्प। लैम्प को ये कैसे नोट कर रहे हैं? 30 52 28 22। इसको आप पहले खुद से करके देखना क्योंकि थोड़ा टफ है देखना। अगर आपको नहीं बना तो फिर बाद में इसको भी देखना इसी वीडियो में। क्या हो रहा है? जैसे लैम्प में क्या हो रहा है? हम क्या करते हैं? एल का अपोजिट वर्ड बताइए आप। अपोजिट वर्ड आप जानते ही होंगे। जैसे एल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ओ।
कैसे याद करते हैं हम इसको? प्यार से याद करते हैं, लव। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। ए का सबको पता ही होता है, क्या होता है? जेड। एम का एन। पी का क्या होता है? पी के। पी के मूवी तो आपने देखी होगी। पी का क्या होता है? पी के। ठीक है, हम देखते हैं अब क्या हो रहा है। ओ की आप अगर अल्फ़ाबेट वैल्यू देखोगे, मतलब कौन से नंबर पर ओ आता है, तो ओ आता है आपका 15वें नंबर पे, जेड आता है आपका 26वें नंबर पे, एन आता है आपका कितने पे? 14वें नंबर पे, और के आता है 11 नंबर पे। और अगर इसका दुगना कर दोगे तो 30, 26 का दुगना कर दोगे आप तो कितना? 52, और 14 का दुगना कर दोगे कितना? 28, और 11 का दुगना कर दोगे तो 22। ये देखो, तो यही तो हो रहा है, 30, 52, 28, 22। ये देखो, तो क्या मतलब करना क्या है हमें कि पहले अपोजिट वर्ड निकालना है। जैसे एल का ओ था, ए का जेड, और फिर उसका दुगना कर देना है। दुगना कर देना है तो हमारी सीरीज बन जा रही है। जैसे हम देखते हैं टॉय में, ठीक है। टी का उल्टा क्या होता है? एफ। टी का उल्टा होता है एफ। ओ का उल्टा अपना क्या होता है? एल। ये तो मैंने बताई थी, लव। एल का ओ का एल। बाय का अपना उल्टा क्या होता है? वी। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि सेकेंड अक्षर है। वो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। टी का उल्टा हमने किया एफ, ओ का उल्टा किया एल, वाई का उल्टा आया बी। इनकी वैल्यू लिखो। फिक्स क्या होता है? एफ क्या होता है? 7 होता है। एफ होता है 7, एल होता है कितना आपका? 12, और बी होता है 2। इनका दुगना कर लो। 7 का दुगना किया आपने 14, और 12 का दुगना किया आपने कितना आ गया? और 2 का 4, 14, 24, 4। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन आपका सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। क्या ये जो जितने भी क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ आप, ठीक है। पहले क्या करो, आप वीडियो को डायरेक्ट पूरी मत देखो, आप पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप वीडियो को देखो। या फिर आप क्या करो, वीडियो को चलते रहने दो कंटिन्यू, और आप भी सॉल्व करते रहो। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हो क्या रहा है देखो क्या है। जैसे पहले क्या हो रहा है, जैसे 16 है, 16 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना है? 8। इसमें क्या हो रहा है, 16 को ये कर रहा है 2 से डिवाइड, आ रहा है 8, और 8 का फिर क्या कर दे रहा है? स्क्वायर, तो कितना आ जा रहा है? 64। सिमिलरली हम यहाँ भी यही करेंगे, 40 को करेंगे 2 से डिवाइड, 40 को 2 से डिवाइड किया आया 20, 20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 20 का स्क्वायर या 20 का वर्ग कितना होता है? 400। मतलब ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं पिटी, तो क्या लिख रहा है? 35। अब नोट को पूछा है कि आप क्या लिखोगे, ठीक है। पिटी को हम देखते हैं, ये क्या लिख रहा है? पिटी लिख रहा है 35। कैसे? जैसे सबसे पहले लिखते हैं हम अल्फ़ाबेट की वैल्यू। पी कितने नंबर पर आता है अपना? 16। आई आता है 90 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और बाय आता है 25 नंबर पे, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं हम? 16, 9, 20 और 25 को जोड़ते हैं। आप जोड़ोगे इनको, देखो पहले क्या हुआ, 16 और 9 आपके कितने हुए? 25, 25 और 25 हो गए 50, और 50 प्लस 20 कितने हो गए? 70, और 70 हो रहा है ना। और देखो ये आंसर, ये क्या लिख रहा है? 35। मतलब क्या कर रहा होगा? 70 को 2 से डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? 35 70 से 2 से डिवाइड कर नहीं पा रहा है। सिमिलरली हम नोट को भी यही करेंगे। अब देखो आप, एन की वैल्यू कितनी होती है? 14, ठीक है। ओ की वैल्यू आपकी कितनी होती है? अल्फ़ाबेट वैल्यू 15। टी की कितनी होती है? 20। ए की आपकी कितनी होती है वैल्यू? 5। और आप इन सबको जोड़ोगे, 14, 15 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54। लेकिन ये आंसर में क्या करेगा? 54 नहीं लिखेगा। क्या हो रहा था? 2 से डिवाइड कर रहा था। हम भी 54 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 27। इसका आंसर क्या होगा? 27, ठीक है। ये ऑप्शन इज राइट, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 250 छात्रों की एक कक्षा में 90% छात्रों ने राजू से नीचे रैंक किया है। क्या हो रहा है? राजू है, ठीक है। समझदार लड़का है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? 90% छात्रों ने राजू से नीचे रैंक किया है, ठीक है। इससे कम रैंक किया है राजू से, समझ लो। 250 है, 250 का निकालो पहले 90%। 90% हमने निकाला 250 का, ठीक कितना आएगा? 125 आएगा। मतलब 125 ऐसे स्टूडेंट हैं, 125 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि राजू से
कम नंबर लाए हैं। ठीक है, हम देखते हैं राजू के ऊपर कितने छात्रों का रैंक है। सिंपल सी बात है, राजू से क्या बोलते हैं ज़्यादा कितने हैं, 125, और राजू हो गया एक, मतलब 126 लोग हैं जो कि यहाँ से कम है। ये जो ग्रीन वाले मैंने बोला है, मतलब कितने होंगे देखते हैं। टोटल है, मतलब देखते हैं, निकालते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल हैं 250, एक्स समझ लो जो कि राजू से कम है। ठीक है, निकालते हैं। एक्स प्लस 126 इक्वल टू क्या हो गया, 250। एक्स बराबर क्या हो गया, 250 माइनस 126, कितना आएगा, 250 माइनस 126 आपका आएगा कितना, 24। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम 33 नंबर क्वेश्चन। आप देखोगे तो हर एक एमपीपीएससी के जो पेपर 2 हो रहा है उसमें रैंक, ये जो रैंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इससे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, और एक अनुपात से, अनुपात और रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा, टोटल छात्र हैं 50। ठीक है, हमने मान लिया कि टोटल छात्र हैं 50। ठीक है, एक कक्षा में रघु का रैंक पॉल के रैंक की दुगनी है। रघु का जो भी रैंक होगा वो दुगनी होगी पॉल की रैंक की। ठीक है, 10 छात्र हैं जो रघु की तुलना में 72 रैंक पर हैं, मतलब 10 छात्र ऐसे हैं, मतलब रघु की जो भी रैंक हो उससे 10 छात्र उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले कितने आएंगे, टोटल कितने थे हमारे। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे 50, और 10 छात्र इससे बेकार है, रघु से 72 है। तो रघु की रैंक कितनी है, रघु की रैंक है 14th, क्योंकि 10 इससे बेकार है, इसका मतलब 40वीं इसकी रैंक है रघु की रैंक है 40वीं। ठीक है, रघु की रैंक है 40वीं। तो हमें क्या पूछा, पॉल का कक्षा में रैंक है, पॉल का कक्षा में रैंक हम निकाल लेंगे, 40/2 बराबर 20, मतलब पॉल की 20वीं रैंक होगी, मतलब डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या हो रहा है कि एक मीटिंग चल रही है, 2 पर्सन है, एक है उमर और दूसरा है अरविंद। ठीक है, क्या हो रहा है कि उमर समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उमर जो है ना कुछ ज़्यादा ही सिंसियर है, मतलब उमर जो कुछ ज़्यादा ही सिंसियर है, वो क्या कर रहा है, पहले बैठक में पहुंच जा रहा है। ठीक है, अरविंद जो है वो 45 मिनट देर से, मतलब ये क्या कर रहा है, ये है मक्कार इंसान समझ लो, ये 45 मिनट देर से पहुंच रहा है। ठीक है, अरविंद के बैठक में पहुंचने के 30 मिनट बाद 11 AM पर बैठक समाप्त होती है। ठीक है, पहले समझ लो आप कि बैठक है वो समाप्त कब हो रही है, बैठक समाप्त कब हो रही है, 11 AM पर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अरविंद के बैठक में पहुंचने के 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मतलब समझ रहे हो, और क्या 11 बजे। एक तो अरविंद जब भी पहुंचा उसके 30 मिनट बाद, क्या हो रहा है, बैठक शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, अरविंद पहुंचा कितने बजे था, अरविंद पहुंचा था 10:30 पे, 10:30 पे, है ना। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बैठक स्टार्ट कब हुई, ये देखते हैं हम। क्या हो रहा है कि बैठक स्टार्ट कब हुई, क्या हो रहा है, इसमें लिखा है कि जो अरविंद है बैठक के लिए 45 मिनट देर से पहुंचा। अब इस सेंटेंस को समझो, अरविंद है 45 मिनट देर से पहुंचा, मतलब स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्ट कब हुई होगी, इससे क्या करूँ, माइनस कर दो 45 मिनट। 45 मिनट आप माइनस कर दोगे तो स्टार्ट कब हुई, 9:45 मिनट पे। 9:45 मिनट पे क्या हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई आपकी। फिर क्या बोला है कि उमर जो था वो मीटिंग के स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले, उमर जो है वो मीटिंग के स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, उमर कब पहुंचा हमको ये देखना है, उमर पहुंचा कब, तो इसमें क्या करो, 30 मिनट और माइनस कर दो। जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो रही है उससे 30 मिनट कम कर दो, दैट इज कितना, 9:15। मतलब उमर पहुंचा 9:15 पे। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझो क्या हो रहा है। उमर पहुंच रहा है आपका 9:15 पे, स्टार्ट हो रही मीटिंग 9:45 पे, अरविंद आया फिर 10:30 पे, और समाप्त हो गई मीटिंग 11 बजे। ये कंडीशन हमारी बन रही है। और अगर दूसरी तरीके से बोलें तो क्या हो रहा है, इन्होंने जैसे इस तरीके क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि 11 AM पर बैठक समाप्त हुई, 11 AM पर बैठक समाप्त हुई,
अरविंद उससे 30 मिनट पहले पहुंचा, अरविंद हमने 30 मिनट पहले इसको पहुंचाया, मतलब इससे 30 मिनट पहले पहुंचाया, तो मतलब 10:30 पर पहुंचा। फिर क्या हो रहा है कि 45 मिनट देर हो गई थी अरविंद को, मतलब स्टार्ट कितने बजे हो गई थी, 9:45 पे, और उससे भी 30 मिनट पहले ही उमर उपस्थित हो गया था मीटिंग, मतलब 9:15 पे उमर आ गया था। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बैठक के लिए उमर किस समय पर पहुंचा, उमर का समय बता दो आप। उमर का समय कितना है, 9:15, मतलब ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही होगा ऑप्शन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं कि एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक है, एक घड़ी क्या हो रही है, प्रतिदिन 12 मिनट आगे बढ़ जा रही है, 12 मिनट आगे बढ़ रही है। अगर घड़ी सोमवार को 7 AM पर 5 मिनट तक धीमी थी, क्या हो रही है, घड़ी ऑलरेडी 5 मिनट तो लेट है ही, 5 मिनट लेट हो रही है घड़ी। ठीक है, क्या हो रहा है, तो उस घड़ी में अगले सोमवार को 7 PM पर क्या समय होगा। देखो देखना ही चीज़, अभी हो रहा है 7 AM और बाद में हमसे पूछा है 7 PM का। ठीक है, हम देखते हैं कि अभी है कौन सा दिन, सोमवार का हमारा दिन है, सोमवार का दिन है। ठीक है, 7 AM हो रहा है हमारा वक्त, फर्स्ट सोमवार को है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगला सोमवार आएगा, अगला सोमवार फिर 7 बजेंगे, 7 बजेंगे, मतलब दिन कितने हो गए, दिन देखना, दिन हो गए कितने, दिन हो गए 7। ठीक है, 7 AM, फिर क्या होगा 7 PM बचेंगे, 7 PM मतलब 7 का शाम का समय होगा, मतलब दिन और कितना होगा, दिन यहाँ देखोगे तुम 0.5, मतलब आधा दिन और लग जाएगा 7 PM, क्योंकि 12 घंटे मतलब आधा दिन, 0.5 दिन, मतलब टोटल कितने दिन हो गए, टोटल दिन देखोगे आप तो 7.5 दिन हो गए। ठीक है, 7.5 दिन हो गए, और क्या बोल रहे हैं कि एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे बढ़ जाती है, एक दिन में वो 12 मिनट आगे बढ़ रही है, तो 7.5 दिन में कितने मिनट आगे बढ़ेगी, निकालते हैं हम इसको, -5 मिनट प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज कितना आ जाएगा आपका 90 में से 5 मिनट आपके कम हो गए, कितना आ जाएगा 85 मिनट, 85 मिनट आ गया आपका आंसर। अच्छा, आंसर आपको क्या देना, घड़ी के हिसाब से देना है। अभी कितने बज रहे हैं, 7:00 AM हो रहा है, 85 इसमें जोड़ लो, 85 मिनट आप जब जोड़ोगे तो क्या होगा, पहले 60 मिनट जोड़ो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, मतलब कितने बज गए 8 मिनट। अब बचे आपके कितने, 60 में से 85 में से 60 माइनस कर लो, 85 माइनस 60, अब कितने बचे 25 मिनट, और प्लस कर दो 25, मतलब 8:25 अभी हो रहे हैं वक्त। तो आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कैलेंडर का क्वेश्चन है, देखो यह देखा गया कि 1 जनवरी 2023 रविवार है। क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 रविवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो किस साल में फिर से 1 जनवरी रविवार को आएगी। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि सिंपल वर्ड्स क्या होता है, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से लिखा है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 क्या बच रहा है आपका शेषफल, और इसका मतलब क्या हो रहा है आपका शेषफल नहीं, ये और क्या है देखना, क्या हो रहा है कि 365 दिन मतलब समझना तुम, क्या हो रहा है कि 52 हफ्ते होंगे और प्लस 1 दिन होगा, 52 हफ्ते प्लस 1 दिन होगा। मतलब अगर ऐसा है, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा है कि 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो सिंपल मैं एक अलग क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 जनवरी 2024 को क्या कौन सा दिन होगा, आप बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सिंपल सा क्या होता है कि हर बार एक दिन प्लस हो जाता है, जब सिंपल हो, लीप वर्ष ना हो तब, लीप वर्ष ना हो तब एक दिन प्लस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अपना क्या सोमवार। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को क्या आएगा सोमवार। ठीक है, हम देखते हैं, और देखो अगर लीप वर्ष हुआ, जैसे 2024 अब क्या होगा लीप वर्ष होगा, 2024 जब लीप वर्ष होगा तो मतलब 366 दिन होते हैं, इसको अलग तरीके से निकले तो 52 हफ्ते होते हैं प्लस 2 शेषफल बचता है, मतलब 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो मतलब क्या होगा, मतलब 1 जनवरी, अब मैं पूछता हूँ कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार हो रहा था, तो 1 जनवरी
2025 को क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस 1 ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि 2023 था वो सिर्फ 2023 था, वो सिंपल वर्ष था। लेकिन जो 2024 है वो क्या है, लीप वर्ष। 2024 जब लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या होंगे, +2 डेज होंगे। मतलब अब क्या होगा, 1 जनवरी 2025 को क्या होगा आपका, +2 कर दूँ, मतलब क्या होगा, बुधवार। ठीक है, ये तो हमको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे, पहले क्या बोला है इन्होंने, क्या बोल रहे हैं कि फिर से 1 जनवरी रविवार को कब आएगी, ये हमें ये देखना है। देखो जैसे अब पहले हम देखते हैं कि लीप वर्ष कौन कौन से हैं। जैसे 2024 है अपना लीप वर्ष, +2 आ रहा है। 2028 है लीप वर्ष, इसमें +2 होगा। और 2032 होगा लीप वर्ष, इसमें +2 होगा। ठीक है ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 2029 से। 2029 से, ठीक है। 2029 में क्या होगा कि देखते हैं हम इसमें कि विषम जो है, विषम जो वर्ष हैं वो कितने हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे 2023 में कितना था हमारा विषम वर्ष, 1। 2024 में था 2। 2025 में फिर आएगा आपका 1। फिर 2026 में कितना होगा, 1। 2027 में कितना होगा आपका, फिर 1। 2028 में आपका कितना होगा, 2। तो आप जोड़ लो इनको, कितना हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने हो रहे हैं विषम वर्ष, 8 है ना। 2030 में कितने होंगे, 9 वर्ष होंगे। और 2024-30 में कितने हो गए, +2 है इसमें, याद रखना है ना। क्या होगा कि 2030 तक थे 9, 2031 में होगा 1, मतलब 10। 2032 में होंगे आपके 11, और 2000 क्या बोलते हैं 33 में होगा 13, और 2000 इसमें कितना हो जाएगा, 14। 2034 तक कितने हो जाएंगे, 14 विषम वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 14 विषम वर्ष हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है 7 का पूरा पूरा भाग। इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिर से क्या आएगा, शेषफल बच रहा है आपका कितना, 0। शेषफल मतलब 0, मतलब क्या हो रहा है, दिन कौन सा पड़ेगा आपका, रविवार पड़ेगा। कब पड़ेगा, 2034 में। इसको थोड़ा आप करके देखना। ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना हर एक ईयर का, कि 2023 में कितना होगा, 2024 में कितना होगा, 25 में कितना होगा, 26 में, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। आप मन में ही माइंड में कैलकुलेट करके आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे, सिंपल। ठीक है, आप सिर्फ एक काम करना कि ऑप्शन से सॉल्व करना है इसको बस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये, एक कूट भाषा में ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड को, ये देखो फ्रेंड को ये लिख रहा है, हम जे टीके। ठीक है, फ्रेंड को देखो। अब निकालते हैं हम सबकी वैल्यू के क्या हो रहा है। देखिए वैल्यू भी अगर आपने निकालो तो सिंपल भी कर सकते हैं इसको। देखो जैसे नहीं, ठीक है, लिख दो सबकी वैल्यू। जैसे एफ क्या होगा, 6। आर क्या होगा, 18। आई क्या होगा, 9। और ई को तो हमें आपको पता ही होगा, जो टी से याद करते हैं, 5, 10। ओ कितना होता है, 15। टी होता है 20। वाई होता है 25। इस तरीके से आप इन 5 वर्ड को तो आप आराम से याद कर ही सकते हो, ये जो टी करके, है ना। तो क्या हो गया, ई का आ गया 5, एन का आ गया आपका कितना, 14, डी हो गया 4। ठीक है, एच को हम देखते हैं, एच होता है 8, क्योंकि ये कैसे बन जाता है 8, इधर देखो 8 ही बन रहा है। यू कितना होता है 21, एम कितना होता है 13, जे होता है 10, और टी होता है 20, क्योंकि हम T20 खेलते हैं। और किंग्स क्या होती है 11, किंग्स 11 क्या होती है, टीम, जो कि होती है 11 नंबर पे ना। ठीक है, देखते हैं हम कि क्या सिक्वेंस बन रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है, 6 से 8 मतलब कितने जुड़ रहे हैं, +2 हो रहे हैं। 18 से 21 कितने जुड़ रहे हैं, +3 जुड़ रहे हैं। 9 से 13 कितने जुड़ रहे हैं, 4। 5 से 10 5, इसमें कितने 6, और इसमें कितने 7 जुड़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, फिर 3 जुड़ रहे हैं, फिर 4 जुड़ रहे हैं, फिर 5 जुड़ रहे हैं, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो अब भोपाल में देखते हैं। तो भोपाल में हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। भोपाल में भी देखो, पहले जोड़ेंगे 2, बी होता है 2 नंबर पे, तो 4 नंबर पे क्या आएगा आपका, डी। ठीक है, एच होता है 8 नंबर पे।
तो 3 इसमें जोड़ दोगे तो आप क्या होगा 11, 11 आप क्या होता है के, ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पे, 15 में 4 जोड़ देते 19, 19 पे क्या आता है एस, डी के एस। देखो कोई से ऑप्शन में मिल रहा है डी के एस, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या हो रहा है कि 5 लोग किराया लेने पर वाले मकान की कीमत समान रूप से साझा करने की योजना बनाते हैं। क्या होता है पहले डिसाइड करते हैं कि पहले क्या करते हैं 5 लोग कि हम किराए पे मकान लेंगे, पर होता क्या है कि एक व्यक्ति इस समझौते से हट जाता है। अब बचे कितने, बाद में बचे कितने 4 लोग बचे, बस 4 लोग, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इस मकान के पूरे किराए को समान रूप से साझा करते हैं, ठीक है। सभी लोग आपस में बंटवारा करते हैं कि भाई इतने रुपए तुम दोगे, इतने रुपए हम देंगे। फिर क्या होता है कि इस स्थिति में शेष व्यक्तियों का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले कंडीशन इन्होंने बोला कि पहले 5 लोग किराया देते थे, उन्होंने सोचा कि हम 5 लोग आपस में किराया को बांट लेंगे। जैसे सपोज मान लो कि रूम का किराया जो था 100 रुपये था, 100 रुपये वैसे होता नहीं है कहीं भी रूम रहने का, लेकिन ठीक है समझ लो कि 100 रुपये पर मंथ उसका किराया था, ठीक है। तो पहले 5 लोग कैसे बांटते हो उन रुपयों को, 100 रुपये को बांटते कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब पहले 20 रुपये देना पड़ता हर एक व्यक्ति को, ठीक है, 20 रुपये देना पड़ता। फिर क्या हुआ कि एक इंसान बदल गया, मतलब 100 रुपये को अब कितने में बांटना पड़ेगा, 4 लोगों में बांटना पड़ेगा। मतलब अब कितने रुपये देना पड़ेगा, 25 रुपये पर हेड, मतलब हर एक इंसान को 25 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कितनी वृद्धि हो रही है, 20 से 5 रुपये वृद्धि हो रही है, मतलब 5% वृद्धि हो रही है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट हम 53 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या हो रहा है कि आप देखो ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इनमें देखोगे आप, देखना कि 21 + 35 ये कितना हो रहा है 21 56। यहीं सिमिलरली इसको देखोगे आप 14 + 42 कितना हो रहा है 56। सिमिलरली 16 + 40 कितना हो रहा है आपका 56। 41 प्लस समथिंग जो भी है वो कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 41 + x = 56, x = आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा x = 15 होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी देखते हैं, क्या रिलेशन वाला क्वेश्चन है, संबंध वाला, ठीक है। क्या बोल रहे हैं A3P का मतलब AP की माँ है। मतलब समझो तुम कि 3 मतलब समझ लो कि A सब में देखो कि P की माँ, A जो है P की माँ है, फिर P का पति है, सब में ये आ रहा है। तो हम समझ लो सिंपल कि 3 मतलब क्या हो रहा है माँ किसकी P की है ना, P की, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 4 मतलब समझो, फिर मतलब P का भाई, 4 मतलब भाई हो रहा है किसका P का है ना। फिर देखो 9 देखोगे आप तो 9 मतलब हो रहा है पति किसका P का, और 5 मतलब क्या हो रही है बेटी किसकी P की, ठीक है। तो हमें देखना है कि किसका मतलब है कि KM की सास है, KM की सास होना चाहिए और JM का साला जीजा होना चाहिए। जैसे हम स्टार्ट मूव करते हैं A नंबर ऑप्शन पे, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर M9N, मतलब देखो M जो होगा वो पति होगा किसका 9 पति, मतलब क्या हो रहा है M होगा जो पति होगा किसका होगा पति N का, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं N3K मतलब N जो है वो माँ होगी कौन की K की, N जो है वो माँ होगी कौन की K की। देखना इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि M और K भी जो है ना क्या हो गया माता, मतलब क्या बोलते हैं जो M है जो K का पिता हो गया, M हो गया K का पिता। लेकिन हमें क्या देखना है कि K M की सास होना चाहिए, K क्या होना चाहिए M की सास होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ठीक है। बी नंबर के ऑप्शन को हम देखते हैं। पहले हमने कौन सा देखा था ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है M9N मतलब M है पति किसका N का, ठीक है। अगला हो रहा है N5K, 5 मतलब देखिए क्या हो रहा है बेटी, मतलब N जो है वो बेटी है कौन की K की,
एन जो है वो बेटी है कौन की, के की, और K3J, N5K एंड K3J मतलब क्या हो रहा है, 3 मतलब देखो माँ है, K जो है माँ है कौन की, J की। अगर K माँ है N की भी, K माँ है J की भी, मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में, भाई बहन होंगे। ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे ये दोनों, N और J। तो अब देखो आप इसमें संबंध बनाओ कि कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, पहला संबंध इन्होंने क्या बोला था, K M की सास है। ठीक है, बन रहा है, M की सास कौन है, K है। दूसरा संबंध इन्होंने बोला था और J M का साला होना चाहिए, तो इसकी पत्नी है N और N का भैया हुआ J, तो मतलब M का साला कौन हुआ, J। इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66 नंबर का तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। एक कॉलेज सर्वेक्षण में ये क्या बोल रहे हैं, जो 3/16 है, छात्र ने कहा कि वे अपने मोबाइल बिलों का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन विधि पसंद करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मोबाइल भुगतान की बात हो रही है, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं कोई कोई लोग, मतलब 3/16 लोग जो हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, बाकी 5/8 जो हैं वो मोबाइल शॉप से भुगतान करना चाह रहे हैं। मोबाइल शॉप से कितने लोग करना चाह रहे हैं, 5/18 है ना। ठीक है, शेष 75 छात्रों ने कहा, शेष 75 जो बच गए हैं 75, कहा कि उनकी कोई स्पष्ट पसंद नहीं है। शेष कितने बचे हैं, 75 छात्र। देखते हैं, देखना क्या हो रहा है कि 3/16 छात्र हैं जो ऑनलाइन पे कर रहे थे, 5/8 छात्र हैं जो कि मोबाइल से पेमेंट कर रहे थे। हम देखते हैं कि कुल कितने छात्र पेमेंट कर रहे हैं, देखना क्या हो रहा है। 16 है, इसका एलसीएम एक बार गया 3, ये मतलब 13/16 जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पेमेंट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन विधि से, है ना। पर क्या हो रहा है कि जो 75% छात्र हैं उनके कोई भी पसंद नहीं है, मतलब कोई भी पसंद नहीं वाले कितने पार्ट छात्र होंगे, 13/16 छात्र हैं जो कि उनकी पसंद है, कैसी पसंद है, पहले की मतलब कोई की पसंद है ऑनलाइन की, कोई की पसंद है मोबाइल की। तो कितने छात्र ऐसे होंगे जिनकी कोई भी पसंद नहीं, जिनकी कुछ भी पसंद नहीं, ये कितने होंगे, 16 में से आप माइनस कर दो, थी मतलब 3/16 छात्र ऐसे होंगे जिनकी कुछ ही पसंद नहीं होगी। और 3/16 छात्र मतलब कितने बोल रहे हैं, 75 छात्र। तो मतलब क्या होगा कि टोटल छात्र कितने होंगे, टोटल छात्र हम निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल छात्र निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 75 × 16/3। आप इसको डिवाइड करोगे, 3 को जब 75 से ही जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 का जब आप 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना पाओगे, 400। कितने पाओगे, 400। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है, कितने छात्रों ने ऑनलाइन विधि का उपयोग किया। ऑनलाइन विधि का क्या हो रहा है, 3/16 छात्र ने, कितना, 3/16 छात्र ने क्या किया था, ऑनलाइन विधि का। मतलब हम क्या करेंगे, 3/16 कुल छात्र कितने, 400 निकालोगे थी कितना है, 75 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 75 जो लोग हैं मतलब छात्र हैं उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन विधि को पसंद किया, और 400 जो है वो कुल संख्या है छात्रों की। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लेते हैं। जैसे युग्म बन रहा है क्या, पहले का बाद में, पहले का बाद में बन रहा है तो प्रथम द्वितीय तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहला हो रहा है मतलब बिगनिंग, और बाद मतलब हो रहा है एंडिंग। भूतकाल और वर्तमान काल, भूतकाल तो ठीक था, वर्तमान तो प्रेजेंट हो गई कंडीशन, तो ये भी नहीं होगा। ऐतिहासिक और समकालीन, समकालीन मतलब अभी का समय का, तो मतलब ये भी नहीं होगा। पूर्वाधिकारी उत्तराधिकारी, ये सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही आएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हो रहा है कि यदि एक कपास का प्रतिनिधित्व करता है, 2 हल का प्रतिनिधित्व करता है, 3 मिल का, कुल मिला के ये सिक्वेंस देखना है कि क्या क्या हो रहा है, कि पहले क्या किसान क्या करेगा कुल मिला के, ये देखोगे। अब जब कपास की खेती होगी देखते हैं, तो पहले क्या करेगा वो, हल करेगा, हल करेगा मतलब हल जोतेगा, तो क्या आएगा 2। फिर हल को क्या लिखा है इन्होंने, फिर क्या करेगा वो बीज बोएगा, बीज के लिए इन्होंने दिया है 5। फिर होगा वो कपास, कपास के लिए इन्होंने लिख दिया है 1। फिर क्या होगा, मिल में जाएगा तो 3, मिल में बनेगा क्या, कपड़ा, और कपड़ा के लिए इन्होंने क्या लिखा है 4। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 5 1 3 4, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं।
ठीक है, 70 नंबर का आप क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसमें हो क्या रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में, देखो आप सीक्वेंस देखिए क्या बन रहा है कि जो यहाँ का जो त्रिभुज था, पहले अंदर था त्रिभुज, अब वो क्या हो गया, बाहर आ गया। पहले था अंदर, अब आ गया है बाहर। सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पर देखोगे आप, ये जो पेंटागन है, जो 5 भुजाओं वाला है, ये क्या है, अंदर है। ये क्या है, अंदर है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर। तो आप देखो कि पेंटागन है वो कौन से वाले ऑप्शन में बाहर को है। अंदर जो भी हो ठीक है, जो भी हो ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बाहर क्या होना चाहिए, पेंटागन। पेंटागन बाहर क्या हो रहा है, सी ऑप्शन अकेले में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम 71 नंबर पे मूव करते हैं। देखो इसमें देखोगे आप, सबसे अलग देखना है हमें कि अलग कौन है। ठीक है, अलग कौन है हम ये देखते हैं। जैसे सी को ये लोग लिख रहे हैं 3, सी को हम लिखते हैं मतलब 3, ई को 5, एफ को आप क्या लिखते हो 6, एच को आप क्या लिखते हो 8, एच 8, जे फिर क्या हो गया 10, के हो गया एन 11, एन हो गया कितना 14। ठीक है, पी का हम देखेंगे, पी को लिखते हैं हम लोग 16, आर को लिखते हैं 18, एस को आप लिखते हो कितना 19, और यू को लिखते हो आप 21। ठीक है, यू को आप क्या लिखते हो 21, डब्ल्यू को 23, एक्स को आप लिखते हो 24, और जेड को लिखते हो 26। ठीक है, इसका पैटर्न समझो आप, पैटर्न क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 3 से 5 मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ 2, फिर 5 से 6 कितना इम्प्रूवमेंट हुआ 1, फिर 6 से 8 कितना इम्प्रूवमेंट हुआ 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखते हैं 16 से 18 2, 18 से 19 1, 19 से 21 कितना हो गया 2। मतलब पहले हो रहा है दो अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं हम, फिर क्या हो रहा है 1 अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है हम फिर 2 अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी सेम पैटर्न, मतलब ये दोनों तो सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है 8 में 10 मतलब 2 बढ़ रहे हैं, 10 में फिर 11 1 बढ़ रहा है, फिर 11 में 14, आप देखो यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं 3। मतलब इसका पैटर्न अलग है। मतलब क्या होगा, सबसे अलग कौन होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बी जो ऑप्शन में है वो सबसे अलग है। ठीक है, मूव करते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या हो रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्हों की कौन सी संख्या से बदलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो देखो क्या हो रहा है, पहले ऑप्शन को आप देखोगे तो जो भी सेंटर के अलावा उन सबको जोड़ो आप, जैसे हम पहले वाले को जोड़ते हैं 5 4 प्लस 1 प्लस 6, ये कितना आ गया आपका 6 4 10, 10 5 15 और 1 16, और 16 को आप 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2। क्या करना है, टोटल करना है, और फिर उसको क्या करना है 8 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी देखोगे आप, सेकंड ऑप्शन में भी हम प्लस करते हैं 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 और डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो कितना आ जाएगा 3 आ जा रहा है। मतलब सेंटर वाली वैल्यू कब आ रही है, जब आप ये जो कॉर्नर पे जो भी है वैल्यूज़ हैं इनको मतलब सम कर रहे हैं और उनको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे सिमिलरली थर्ड नंबर पे हम ऑप्शन पे देखते हैं, क्या करते हैं 11 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 13 और डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 8, 6 होगा इसका आंसर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है इसमें देखिए आप, इसमें आप ये देखिए कि जो नीचे वाला जो है, आप पहले क्या करिए खुद से सॉल्व कर लिया करें इनको, ये जो भी आकृति वाले क्वेश्चन है उनको, फिर बाद में मेरा आंसर देखा करें। जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो नीचे वाला जो है एलिप्स है, ये जो सर्कल है मतलब जो चपटा सर्कल है उसको क्या है, कैसा है सीधा है, हॉरिजॉन्टल है। पर देखोगे आप बाद में ये बाहर निकल आया है और ऊपर से क्या हो गया है, ये खड़ा मतलब वर्टिकल पोजीशन में आ गया है। सिमिलरली देखना यहाँ पर भी नीचे वाले पोर्शन वाले को देखना, ये कैसा था वर्टिकल था, इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा और ऊपर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देखिए आप बाहर आया है इसमें और हॉरिजॉन्टल हो गया इसी में, डी ऑप्शन। इसमें बाहर आया है सी वाले ऑप्शन है पर हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है वर्टिकल, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। 73 हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखिए पैटर्न इसमें समझिए, इसको भी आप पहले ही सॉल्व कर लेना खुद से, फिर देखना मेरा आंसर। देखो क्या हो रहा है कि देखो ये सिमिलर था, ये सिमिलर था,
ठीक है, ये जो है ये भी सिमिलर है ना, ये भी सिमिलर ही है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा पैटर्न तो सिमिलर ही, मतलब यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ भी आएगा त्रिभुज ही। सिर्फ बात ये हो रही कि ऐसा त्रिभुज आएगा या फिर ऐसा त्रिभुज आएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, देखते हैं कौन सा वाला आएगा, मतलब बी ऑप्शन आएगा आपका या फिर डी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, पर एक और कंडीशन क्या हो रही है कि ये जो आप डायगोनल देखोगे, ये वाला डायगोनल, तो इसमें क्या हो रहा है, सब जो त्रिभुज हैं उनमें क्या हो रहा है, जो आधार है वो ऊपर है और जो उसकी ये जो पॉइंट है वो नीचे है। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मतलब एक तो पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई त्रिभुज होना चाहिए, फिर हमने देखा कि डायगोनल पे जो है वो उल्टा त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखो यहाँ पर देखना आप, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ये क्या है आपका, इसमें कितनी है, 6 भुजाएं हो रही हैं, है ना, बराबर क्या बन रहा है, 9। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, है ना, फिर उधर त्रिभुज है, फिर 27 बन रहा है। तो ये सोचो आप कि ये कैसे बन रहा है 27, तो क्या हो रहा है, 3 की घात जब हम 3 कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 27 बन रहा है ना। सिमिलरली ये देखो त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब 3 हो गया, है ना, बाहर क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत में कितनी होती है, 4 भुजाएं, 4 की घात रखो, कितना बन गया, 81 बन गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं 9 कैसे बना है, 9 तो सिंपल ही समझ में आ रहा है कि 3 और 6 को जोड़ दिया तो 9 बन गया है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हम कि क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज है, उसके अंदर एक और त्रिभुज है, फिर क्या हो रहा है, एक आयत है और उसके अंदर भी एक और आयत है। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, मतलब त्रिभुज की बजाय 3, अंदर का मतलब क्या होता है, उसकी घात 3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, और ये जो मल्टीप्लाई में लिखते हैं उनका मतलब क्या होता है, प्लस करना है, मतलब मल्टीप्लाई मीन्स कहने का मतलब जब आकृति मल्टीप्लाई में लिखती है उसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और 4 है आयत और उसकी घात भी क्या हुई, 4, क्यों, क्योंकि बाहर भी आयत अंदर भी आयत, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 27 प्लस 4 की घात 4 करोगे आप, मतलब कितना होता है 27 प्लस कितना होगा 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 27 प्लस 256, मतलब कितना आ गया 283। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ठीक है, 76 नंबर पर देखते हैं हम, क्या करना है हमें कि आयत निकालना है कि कुल आयत कितनी है। ठीक है, कुल आयत निकालते हैं। पहले क्या करो आप कि ये जो आयत हैं अंदर वाले इनको भूल जाओ, अंदर वाले मतलब ये जो आयत है इनको भूल जाओ, ये जो आयत है 2 आयत इनको आप भूल जाओ। ठीक है, आयत भूल जाते हैं हम, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल क्या हो रहा है कि इसमें लिखो 1 2 3 4, मतलब 4x4 की एक मैट्रिक्स बन रही है, मतलब सिंपल चेस के पैटर्न की तरह ही है कि 4 इधर हैं आपके आयत और 4 इस साइड हैं आयत। ठीक है, 4 इस साइड हैं और 4 इस साइड हैं। ठीक है, देखते हैं हम कि टोटल कितने आयत हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सिंपल ही ऐसा दिया हो, सिमेट्रिक कंडीशन दी हो कि 4 आयत इस साइड में 4 इस साइड में, टोटल आयत आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप, एक इसका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और इन सबको जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 9 और 1 10, 10 और 16 4 20, मतलब कितना हो गया ये 30 हो गया आयत। ठीक है, 30 हो गया ये सिंपल आयत, जो कि बड़े वाले आयतों को टोटल हो गया है। अब अंदर वाले हम ये छोटे वाले आयत देखते हैं कि ये कितने हैं, इसमें कितने आयत देखो, 1 हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये और एक पूरा बड़ा 5, मतलब एक में है 5, इसमें भी होंगे पूरे में 5 और प्लस मतलब 5 प्लस 5 मतलब 30 5 35 और 5 40, मतलब डी होगा इसका आंसर सही। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, ये थे हमारे आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो लेखांश और ये जो आपके गद्यांश होते हैं उसके संबंधित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको इसी टाइप की वीडियो और भी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।